यह 24 अक्टूबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें इजरायली सेना पर एक बार फिर से हमास ने किया है ड्रोन से भीषण हमला। गाजा में घुस रही इजरायली सेना हुई ध्वस्त, कई के मारे जाने की है खबर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे खतरनाक होने जा रही जंग, इजराइल के व्हाइट फास्फोरस का जवाब केमिकल हथियारों से हमास देने को तैयार। आखिर हमास के हाथों कैसे लगा केमिकल हथियार जिससे डर गया इजराइल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी, बदले की आग में झुलस रहे 57 मुस्लिम देशों ने भर दिया नया हुंकार, तुर्की है सबसे आगे। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां 222 बंधक और गोले दागते हमास हिजबुल्लाह 17 दिन से बॉर्डर पर बेबस इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस, बताएंगे क्या है इसके बारे में। और इस बीच अगली खबर निकल के आई है, फिलहाल हमास खत्म हो गया तो गाजा पर कौन करेगा हुकूमत। अमेरिका भी टेंशन में, इजराइल से पूछा पूरी प्लानिंग, बताएंगे आखिर कैसे अब इजराइल और अमेरिका भी आमने सामने हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने कैसे तान रखे हैं इजराइल की तरफ 2 लाख रॉकेट, ईरान के एक इशारे पर मच जाएगी इजराइल में तबाही, बताएंगे पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास और गाजा पर कितने रॉकेट हमले दागे हैं और कैसे जो है वो अब इजराइल गाजा में घुसने की क्या कुछ तैयारी, क्या रणनीति है और तुर्की ने क्या कुछ नया ऐलान कर दिया वो हम आपको बताएंगे। और भारत में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ खबरें जान लेना बेहद जरूरी। जहां बीजेपी कार्यकर्ता को बिना कपड़े ही घर से उठा ले गई यूपी पुलिस, बताएंगे कैसे। और अब राजस्थान में भी कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट और नफरत फैलाने वालों का बीजेपी कैसे देश में कर रही प्रमोशन, एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, इजरायली सेना पर हमास ने किया ड्रोन अटैक, इजरायली सेना के बंकर, इजरायली सेना के टैंक तबाह, भाग छोड़ भागी इजरायली सेना। दरअसल आपको बता दें इजरायल और हमास जंग के बीच आज 18वां दिन है। इस बीच हमास ने इजरायली सेना के 2 बेस पर ड्रोन से हमला किया। इजरायली सेना ने गाजा के एक मस्जिद पर हमला किया और अब यहाँ तक 32 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। वहीं गाजा के रेड में घुसे इजरायली सैनिकों ने पहली बार हमास के लड़कों के साथ भिड़ंत हुई है। आपको बता दें बंधक बनाए गए इजरायलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों ने हमास ने एंटी टैंक मिसाइल फायर किया। इस दौरान कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर निकल के आई। हमास ने दावा किया गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए हैं। अब इस बीच खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल के खास करके व्हाइट फास्फोरस का जवाब देने के लिए जो है वो हमास पूरी तरीके से तैयार हो गया और हमास के हाथों अब केमिकल हथियार लग चुका है। खबर निकल के आई है कि ये केमिकल हथियार ईरान के जरिए जो है वो उसके हाथ लगा है और इसके जरिए जो है अब एक खतरनाक तैयारी जो है वो कर रहा है। आपको बता दें इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम से लगातार जो है वो मिसाइल से अटैक कर रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि अब वो खतरनाक होती जा रही इस जंग में इजराइल के व्हाइट फास्फोरस के जवाब में केमिकल हथियारों से हमास जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। वे 7 अक्टूबर का दिन था और उसी शाम 7:10 पर दक्षिण इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और इस दौरान हुए हमले के बाद अब इजराइल फास्फोरस बम, हमने आपको बताया कि परमाणु बम जैसा ही व्यवहार करता है, यानी जब फास्फोरस पूरी तरीके से जलकर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तबाही फैलाता रहता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, धमाके के आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन सोख लेता है, सारी ऑक्सीजन खुद सोख के जलने लगता है और यहाँ जहाँ गिरता है वहाँ आग लग जाती है। बहुत ही खतरनाक होता है व्हाइट फास्फोरस। अब खबर निकल के आई है कि दूसरे वर्ल्ड वार के बीच हमास के पास केमिकल वेपन पहुंच चुका है और ये बात जो है वो खुद इजराइल के राष्ट्रपति ने दावा किया है। हमास के लड़ाकों को केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे और इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्ज के जिस तरीके से हमले हुए थे इसके बाद से चीज़ें निकल के आई हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव के लिए और अपडेट। अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी, बदले की आग में झुलस रहे 57 मुस्लिम देश। हमास इजराइल युद्ध का 17वां दिन है और इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में कम से कम 400 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ बीती रात इजरायली एयर स्ट्राइक में ही 60 लोगों की जान चली गई है। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने गाजा में घनी आबादी वाले जबालिया शरणार्थी शिविर और गाजा के अल शिफा और अल कुद्स हॉस्पिटलों के नज़दीक आवासीय क्षेत्रों पर भी बमबारी की गई थी। इजराइल के इन हमलों में से मुस्लिम देशों से बेचैनी बढ़ गई। कई मुस्लिम देशों ने अब यहूदी यानी इजराइल के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली। हमास को पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का साथ मिल चुका था। अब मुस्लिम देशों के बल पर हमास और हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के रसद सप्लाई पर ब्रेक लगाने की फिराक में रहे।
इसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम देशों का साझा ऐलान जंग माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिलहाल हमास और हिजबुल्लाह ने गाजा में अपनी रणनीति को अंजाम देने की तैयारी पूरी कर ली। इसमें कई पुलिस मुस्लिम देश भी साथ दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र भी हमास को अंदर खाने से ताकतवर करने में जुट गए हैं। इजराइल बार बार अमेरिका से कहता है कि अगर गाजा पट्टी में उसने रसद और राहत सामग्री जाने की इजाजत दी तो हमास रूस और चाइना के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खोल सकता है। इसीलिए गाजा पट्टी को इजराइल के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने घेर रखा है और गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों ने डेरा डाल रखा है। तो इस तरीके से लगातार सिचुएशन निकल के आ रही है। लेकिन 57 मुस्लिम देशों ने भुक्का पानी बंद यानी आयात निर्यात के साथ साथ गैस तेल सप्लाई के साथ साथ तमाम वो चीजें बंद करने की तैयारी तेज हो गई है। एक और खबर निकल के आई है, हमास खत्म हो जाएगा तो गाजा में राज कौन करेगा? अमेरिका भी टेंशन में। इजराइल से पूछ लिया पूरा प्लान क्या है, बताइए जरा। इजराइल की सेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से को पिछले 1 हफ्ते में घेर लिया और टैंक और घातक हथियारों के साथ वे गाजा सीमा पर तैनात हैं। बस एक इशारे की जरूरत है। अमेरिका के आदेश के बाद इजराइल भी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहता। मकसद सिर्फ हमास को मिटाना है। तो फिलिस्तीन के संरक्षक कहे जाते हैं। गाजा में सेना भेजने की कवायद के बीच मिडिल ईस्ट में भी हलचल बढ़ गई थी। ऐसे में अमेरिका को इस बात की चिंता है कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसती है तो फिर हमास के खात्मे के बाद गाजा पर हुकूमत कौन करेगा? अमेरिका ने इजराइल को फिलहाल गाजा आक्रमण में देरी करने को कहा, जिसके कारण सबसे पहले अमेरिका बंधकों की रिहाई बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है। हमास द्वारा 2 महिलाओं की रिहाई के बाद उनके बंधकों की रिहाई को अमेरिका की उम्मीद है। तो सीधे तौर पर ये चीजें उन्होंने कहा है। एक और खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तान रखे हैं 2 लाख से ज्यादा मिसाइल। ईरान के एक इशारे में इजराइल बन जाएगा कब्रगाह। दरअसल हमास के साथ जारी लड़ाई के बाद लेबनान से संचालित हिजबुल्लाह ने एक नया बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि फिलहाल 2 लाख से ज्यादा, जी हाँ दरअसल 2 लाख से ज्यादा जो है वो खास करके रॉकेट्स तैयार कर दिए गए हैं और इजरायली सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की धमकी दी, जिसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को चेतावनी दी और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर लेबनान के लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। इसी बीच इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि फिलहाल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल शस्त्रागार को लेकर अपना आकलन जारी कर दिया है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह एक ईरानी समर्थित संगठन है जो अत्यधिक विनाशकारी हथियारों के पर्याप्त शस्त्रागार से लैस है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट, सबमर्सिबल बंदूकें और मिसाइलों का व्यापक भंडार है, जिसमें सैकड़ों अत्याधुनिक सटीक और विनाशकारी मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के शस्त्र भंडार में इसके अलावा सटीक जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम से लैस और लगभग 500 किलोग्राम विस्फोट ले जाने वाले करीब 100 फतेह 110 प्रोजेक्टिल हैं। ऐसे में इजराइल को अभी रुकना चाहिए। एक और खबर निकल के आई है, टैंक, सैनिक, एडवांस हथियार, फिर भी हमास के सामने कमजोर पड़ रही इजरायली सेना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 15 अक्टूबर के बाद से लगातार घुसने की तैयारी लगातार कर रहा है। इजरायली दक्षिणी हमास के इस आतंकवादी हमले में लगभग 1400 लोग मारे गए हैं और खास करके फिलिस्तीन के 46 से ज्यादा लोग। अब खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले में जो है वो सर्वे निकल के आया, जिसमें इजरायली सेना जो है वो फिलहाल घुटने पर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जो है वो हमले नहीं किए गए हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो सीधे तौर पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जमीनी हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, लेकिन हमले नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो यही है कि अब सारा ध्यान हमले के पैमाने, उनके दायरे और इजराइल की खुफिया विफलता पर भी है, जिस कारण इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। लेकिन आईडीएफ ने उसी वक्त तय कर लिया था कि गाजा में जमीनी सैन्य ऑपरेशन बेहद जरूरी होगा और भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगली एक और खबर निकल के आई है, इजराइल पहुंच रहे 3 और देश के नेता, अमेरिका और पूरा यूरोप भी साथ खड़ा दिख रहा है। इजराइल और हमास की जंग में पूरी दुनिया ही 2 गुटों में बढ़ गई है। एक तरफ अरब देश और रूस, चीन जैसी ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें फलस्तीन का साथ दे रही हुई अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज इजराइल का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, अब यूरोपीय एक देश के ग्रीस के पीएम अब इजराइल पहुंचे हैं। इसके अलावा नीदरलैंड के मार्क रूट और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इजराइल पहुंचने वाले हैं, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति भी इमैनुअल मैक्रो भी जो इजराइल पहुंचने वाले हैं। इन सभी नेताओं की इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होगी और टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीक पीएम के बाद जल्द ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति और नीदरलैंड पीएम का भी इजराइल का प्लान है। तो ये भी जो है वो पहुंच करके अपने संवेदना प्रकट कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार आपको बता दें
बड़ी खबर निकल के आई है। अब आर पार की होगी लड़ाई। इजरायली सेना जंग के 17 दिन गाजा में घुसी। हमने आपको कल बताया कि घुसी तो घुसी, लेकिन घुसने के बाद कैसे फंसी ये भी हमने आपको बताया, किस तरीके से सैनिक उनके मारे गए ये भी आपने देखा। एक और खबर निकल के आई है। ईरान ने एक नया ऐलान कर दिया है ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इस जंग में आखिरकार ईरान ने एक और निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द अगर युद्ध में खास करके परिणाम अब 9 मोर्चे पर खोलने वाले हैं। जी हाँ, 9 मोर्चे पर जो है वो इजराइल अब इस युद्ध को पूरी तरीके से 9 मोर्चे पर ले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 9 मोर्चे पर क्या है। दरअसल ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है जिसके जरिए जो है वो इजराइल को ईरान 9 मोर्चे पर ढेर करेगा। आपको बता दें एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। अब सोच रहे होंगे आखिर ये कितने, तो तीसरी तरफ दोस्तों हूती विद्रोही, चौथी तरफ इराक के मिलिशियाई, इराकी मिलिशियाई हैं, और इतना ही नहीं अफगानिस्तान तालिबान का दूसरा नाम भी है। इतना ही नहीं आपको बता दें अब इस शील्ड में 9 ऑपरेशन शील्ड हैं। इसमें एक एक करके आप समझ लीजिए, जहां हिजबुल्लाह, इराक, ईरान ने यमन के हूती, इराक के कतैब हिजबुल्लाह और कतैब सैयद अल-सूदा लड़ाके ग्रुप भी इजराइल के खिलाफ जंग में झोंकने में तैयार है। इतना नहीं, सीरियाई लड़ाकी 2 गुटों लिवा फिंतामिया और लिवा जेनेबिया के साथ भी इजराइल के खिलाफ भेजने की तैयारी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 9 गुटों को जो है वो एक्टिव कर रहा है ईरान अब पूरी तरीके से आर पार के युद्ध के मूड में है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ता को अंडरवियर में उठा ले गई यूपी पुलिस। पीड़ित बोला सोते समय उठाया, तोड़फोड़ की, मां को धक्का दिया। दरअसल कानपुर देहात पुलिस का नया कारनामा सामने आया, जहां बीजेपी कार्यकर्ता को अंडरवियर में ही थाने उठा ले गई। आरोप है कि पुलिस ने सोते समय कार्यकर्ता को उठाया और फिर घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद उसे अंडरवियर में थाने ले जाने लगे। जैसे उसके घर वाले ने कपड़े देने के लिए रोकना चाहा तो एक पुलिसकर्मी ने उसके नाबालिग बेटे पर जब थप्पड़ भर दिया। यही नहीं, उनकी बुजुर्ग मां को भी धक्का दिया और गाली देते हुए उसे साथ ले गए। मामला कानपुर देहात के आजाद नगर मोहल्ले का, जहां बीजेपी कार्यकर्ता विजय मिश्रा को अंडरवियर में ही पुलिस उठा ले गई। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यूपी में पुलिस कितनी तेजी के साथ हावी है और पुलिस ने बाकायदा उनके परिजनों को थप्पड़ भी मारे हैं। इस पूरे मामले में विजय मिश्रा जिन्होंने चोट दिखाते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तांडव किया घर में घुस करके। एक और खबर निकल के आई है, जहां आखिर अब नई मांग क्या कर दी गई है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को 4 लोग मारेंगे गोली। परमहंस आचार्य ने इंडिया गठबंधन को बताया आतंकवादी संगठन, हमास से कर दी तुलना। दरअसल अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला और उन्होंने कहा है कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य को 4 लोग गोली मार देंगे। सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने लखनऊ पहुंचे अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विपक्ष को लेकर तीखी टिप्पणी कर डाली और उन्होंने भाजपा के लोगों को ताकत से लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा है कि दैवीय शक्ति अपने साथ है, जो सनातन विरोधी लोग हैं वो समाप्त होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय सनातन धर्म विरोधियों से मानवतावाद और आतंकवाद की लड़ाई है। परमहंस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक आतंकवादी संगठन बताया है। एक और खबर निकल के आई है, नफरत फैलाने वालों का बीजेपी में हो रहा प्रमोशन। नुपुर शर्मा का भी मिलेगा आशीर्वाद, टी राजा की टिकट मिलते ही ओवैसी ने लिए मजे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने जो पूरी तरीके से ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से टी राजा को बीजेपी ने टिकट दिया है मोहम्मद पैगंबर साहब के अपमान के मामले में, जल्द ही जो है नुपुर शर्मा को लोकसभा का टिकट मिलेगा। और आज जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं ये यही करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ ने तेलंगाना के विधायक टी राजा का निलंबन रद्द किए जाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में नफरत फैलाने वाला भाषण तुरंत प्रमोशन पाने के लिए एक फंडा है। एक और खबर निकल के आई है, अमेरिका इजराइल की गुटबाजी में चीन का दखल, मिडिल ईस्ट में बढ़ गया है तनाव। जी हाँ, दरअसल इजराइल हमास जंग और भी विध्वंसक होने वाला और अमेरिका के बाद मिडिल ईस्ट में चीन भी एक्शन में आ गया। अमेरिका के बाद चाइना ने भी समुद्री युद्धपोत तैनात किया और अमेरिका और चाइना ने जंग के बाद समुद्र में कई घातक डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। माना जा रहा है कि अगर चाइना और अमेरिका दोनों की तरफ से कुछ कार्रवाई होती तो मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध शुरू होगा, कोई रोक नहीं सकता। वही अमेरिका चीन को एक्शन लेकर ये माना जा रहा है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, कनाडा में फिर से तिरंगे का अपमान, भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों को फिर से नारेबाजी। दरअसल कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की मेहरबानियों की वजह से खालिस्तानी समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, वहीं भी भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम देने में लगे हैं। ताजा घटनाक्रम में वैंकूवर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन एसएफजे ने भारत विरोधी नारेबाजी की।
और यह घटनाक्रम तब सामने आया जब भारत सरकार राजनयिकों और राजनयिक भवनों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रही थी ताकि वीजा सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सके। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, अयोध्या में रामलला की सेवा के लिए नए पुजारियों की होगी भर्ती में मिलेगा पैसा। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगा है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डे 31 अक्टूबर तक है। फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी और सब कुछ इसके बाद आवेदनकर्ता को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उसे 2000 रुपये भी मिलेंगे और फिर उसकी अर्चक यानी पुजारियों के तौर पर नियुक्ति होगी। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही पुजारियों की नियुक्ति का काम पूरा कर लेगी। तो ये चीजें जो है वो निकल के आई हैं। फिलहाल अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच 16 दिनों से जंग चल रही है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चला रही है। जमीन और आसमान से हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच हमास के लड़ाके अभी भी जो है वो ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं। वे आपको बता दें, खबर ये निकल के आई है कि रॉकेट और मिसाइलें जो है वो जो चल रही हैं वो अभी भी इजराइल पर बरसा रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों ने तस्वीरें शेयर की जिसमें कहा कि गाजा पट्टी में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के पास हमास के रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही हमास लगातार जो रॉकेट अटैक कर रहा है, वो भी कहीं सिविलियन वाले इलाके से, तो कहीं स्कूलों से, तो कहीं मस्जिदों से। नागरिकों और किंग गार्डन स्कूलों और मस्जिदों जैसी सार्वजनिक जगहों को निशाना बना रहा है। हमास जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर अपने रॉकेट दागता है। इजरायली सेना ने इसके सबूत भी शेयर किए हैं जो हमास मिसाइल लॉन्चर की तस्वीरें भी दिखाई हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ सबसे बड़ी बात, इस बात को आप समझ लेना ये जरूरी है कि स्कूलों, मस्जिदों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो है वो रॉकेट हमले हमास, क्योंकि अगर देखा जाए तो इजराइल भी लगातार बर्बरता कर रहा है और वो भी जो है वो शरणार्थी कैंपों को निशाना बना रहा है, पानी की टंकी को निशाना बना रहा है, हॉस्पिटलों को निशाना बना रहा है, और इसी के जवाब में हमास भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। तो इजराइल सबूत दिखा रहा है। एक और अपडेट, चाहे जंग के बीच इजरायली के टैंक से मिस फायर हुई या जानबूझकर, मिस्र की आर्मी पोस्ट को किया तबाह। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में दोनों छोर से हमले शुरू हो गए हैं और हमास ने 7 अक्टूबर को दागे थे। लेकिन अब खबर निकल के आई है कि जहां 15 दिन तक चली जंग के बीच कल इजराइल की तरफ से अचानक जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक से एक फायर हुआ और वो केरेम सोलोम क्षेत्र से जा गिरा, मिस्र की एक चौकी पर जा गिरा। इस घटना की जांच की जा रही है। इसमें साथ ही घटना को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पहले फिलिस्तीन के अल अहली हॉस्पिटल पर भी एक हमला हुआ था जिसे 500 लोग मारे गए थे, लेकिन अटैक इजराइल से नहीं बताया गया था बल्कि हमास के रॉकेट के मिसफायर बताया गया था। मतलब ये साफ है कि इस जंग में दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जब टैंकों का टारगेट साफ होने के बाद भी अगर मिसफायर हो जाते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें, ये पोस्ट जो है वो मिस्र की पोस्ट थी इजिप्ट की, वो तबाह हो गई है। लेकिन यहाँ फिलहाल उन्होंने मिस्र से जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो माफ़ी मांगी, उनका कहना है कि मिसफायर हुआ है इजरायली टैंकों से और ये मिसफायर की वजह से जो है वो इस तरीके से वहां पर जा गिरी है, जानबूझकर नहीं हुआ है। आनंद फानन में इजरायली सेना ने माफी मांगी, हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। एक और अपडेट, अब मिडिल ईस्ट में बढ़ाई टेंशन, अमेरिका भेज रहा है घातक मिसाइल सिस्टम, बाइडेन ने वर्ल्ड लीडर से बातचीत की, कहा सिचुएशन बेहद खराब। दरअसल इजराइल और हमास और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। खासतौर पर पश्चिमी देशों की परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं तो दूसरी तरफ अरब मुस्लिम देश खड़े होने लगे हैं। हालात ये बने हैं कि इजराइल को कई मोर्चे को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। दिनों दिन इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। हाल ही के हमले और तनाव से निपटने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। यूनिस ने मिडिल ईस्ट के अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। वहीं सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने इजराइल समर्थक देशों की बातों से भी बातचीत की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के संबंध में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज, इटली की पीएम मेलोनी और यूके के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की और युद्ध के संबंध में चर्चा की है। इससे पहले बाइडेन, सुनक, मेलोनी, स्कोल्ज ने इजराइल का दौरा किया था और युद्ध के बारे में जानकारी ली थी। वैश्विक नेताओं ने युद्ध में इजराइल का समर्थन किया था। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इराक की यात्रा न करें। यूएस सैनिकों पर हमले के बाद यूएस ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। दरअसल गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सैनिकों और कर्मियों पर हाल ही के हमलों के बाद अमेरिकी नागरिकों को इराक की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा को लेकर इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जहां अमेरिकी नागरिकों को सहायता
प्रदान करने की सीमित क्षमता के कारण इराक की यात्रा न करें। आपको बता दें, गाजा में इजरायल और हमास आतंकियों के बीच लगातार संघर्ष के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले तेज हो चुके हैं। ईरान ने जो है वो खास करके इराक मिलिशियाई से जो है वो लगातार ड्रोन अटैक करवा रहा है अमेरिकी ठिकानों पर, जिसके बाद अमेरिका ने यह फैसला किया। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, गाजा में पहुंची राहत सामग्री। तो सीरिया और लेबनान में बढ़ रहे हैं हमले, इजराइल कर रहा है गाजा में राहत कैंपों पर हमला। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच अब नए नए मोर्चे जुड़ रहे हैं। एक तरफ जहां गाजा में राहत सामग्री का काम पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन इजराइल की जो हवाई हमला है वो भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर कुछ नए ठिकानों पर भी हमले तेज हैं। इजरायली युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा में विभिन्न ठिकानों पर अटैक किया और इसके साथ ही सीरिया में भी 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। वेस्ट बैंक वाले एक मस्जिद को भी निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल लगातार ये कहा गया कि हमास के लड़ाके कर रहे थे। इजरायली सेना ने इन हमलों से युद्ध की आग के अन्य मोर्चों पर भी भड़कने की आशंका जताई।